कि इंसुलिन को लिया जा सकता है क्योंकि वो ग़िज़ाइयत में काउंट नहीं होती है, ग़िज़ाइयत में नहीं होती है। ये फतवा मैंने पढ़ा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इंसुलिन के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे दी जाती है, तो लिहाजा आप जिस इलाके में सुन रहे हैं वो वहाँ तहक़ीक़ कर ले कि वो क्या दिया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फतावे जो दिए जाते हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों और वहाँ की हालात और वहाँ की चीज़ों के मुताबिक होते हैं, जो कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो नतीजतन अगर उसमें प्रोटीन है तो फिर वो अलाउड नहीं होगा, अगर नहीं है, प्योरली वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि उसके वो सिस्टम को वो ठीक करे डायबिटिक, तो बहरहाल उस ताल्लुक से फतावे मौजूद है कि वो लिया जा सकता है विद कंडीशन कि उसमें कोई प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स ना हो जो उसको ताकत या ग़िज़ाइयत देते हो। ये कंडीशन हर जगह लगाई गई है। बेटर तो है कि वो पहले ले ले सुबह या शाम, लेकिन अगर ऐसा मरीज़ हो जिसका कोई चारा ही नहीं है, उसको लेना ही है उस वक्त, तो बहरहाल ये मजबूरी वाली कंडीशन है। उसमें वो चेक करा अपनी दवा को, लोकल जो डॉक्टर से पूछ सकता है और आलिम या मुफ्ती से बात करे, वो बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है और उसका फतवा क्या होगा। लेकिन जनरल सेंस में फतवा दिया गया कि अलाउड है, ठीक है। लेकिन किस मेडिसिन के बेसिस पे वल्लाहु आलम, मैं उस ताल्लुक से इल्म नहीं रखता हूँ उसका, ठीक है। आइए 20th पॉइंट जो है, बीपी के लिए भी आप कुछ लेना चाहते तो ले सकते हैं। कंडीशन वही है कि वो ग़िज़ाइया ताकत के लिए ना हो, बल्कि जस्ट बीपी के लिए हो और मुंह के ज़रिए, कंडीशन तो अपनी जगह है, मुंह के ज़रिए नहीं होगा कुछ भी, तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में ले रहे हैं या और कोई फॉर्म है जिसके ज़रिए वो लिया जाता है, तो बहरहाल इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई नहीं है, चाहे इंट्रामस्कुलर हो या इंटरवेन हो, आप उसको बहरहाल ले सकते हैं। इसी तरह 21st पॉइंट जो हमारा वो ये है, जो चीज़ है वो ये है कि बेहोश हो गया एक इंसान, क्योंकि बीमारी से मुताल्लिक़ हम मान लें, बेहोश हो गया एक इंसान, बेहोशी की हालत में चला गया और उसकी नीयत थी लेकिन रोज़ा रखने की, या रोज़ा रख लिया फिर बेहोश हो गया, समझ रहा है बात, या रोज़ा रखने से पहले बेहोश हो गया लेकिन नीयत थी कि सुबह रोज़ा रखूँगा, रात में बेहोश हो गया और लंबी देर तक बेहोश रहा। तो उलमा लिखते हैं अगर वो जब बेहोश हुआ उससे पहले उसकी नीयत रोज़ा रखने की थी, मतलब रोज़ा शुरू नहीं हुआ था उसका, उससे पहले, मतलब समझो सहर से पहले उसको बेहोशी आ गई और नीयत रोज़ा रखने की थी, और उसके बाद वो रोज़े के पीरियड में तो गुरूब आफ्ताब सनसेट से पहले तक थोड़ी देर भी अगर उठ जाता है, फिर बेहोश भी होगा तो चलेगा, उठ जाता है तो वो रोज़ा काउंट कर सकते हैं उसका। लेकिन अगर वो पूरा बेहोशी की हालत में रोज़ा रखता है तो ये काउंट नहीं होगा, याद रखिए। और ये फतवा इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल दोनों का है। इन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, रोज़े की नीयत थी और सहर के वक्त, मतलब अगर रोज़ा शुरू होने से पहले बेहोश होता है, तो दिन में अगर वो एक बार भी होश में आता है तो उसका रोज़ा वैलिड माना जाएगा और वो बाद में रोज़े को जो है वो रोज़ा काउंट होगा, उसकी ख़ज़ा नहीं होंगी। लेकिन अगर वो पूरा ही दिन बेहोश होता है तो फिर नहीं होगा, उसको फिर उसकी ख़ज़ा करनी होंगी, याद है। अब आप कहेंगे मैं बेहोश आदमी हूँ तो उसके रोज़े की क्यों बात हो रही, लेकिन जाहिर सी बात है नीयत थी, बेहोश हो गया। बेहोशी ऐसी नहीं है उसकी जो मसला, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे आदमी बेहोश होता है, फिट्स आते हैं, लंबे लंबे देर तक होता है, तो वैसा आदमी नीयत करके सो गया तो अब कंटिन्यू करना चाह रहा, अजर भी मिल जा रहा है उसको, फ़ायदा, वैसे भी तो भूखा है। लेकिन अगर इलाज की ज़रूरत है, मजबूरियाँ हैं, तो कभी भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है। अगर वो आदमी बेहोश है तो आप उसका रोज़ा तोड़ सकते हैं, उसको खिला पिला सकते हैं, ये इलाज कर सकते हैं, ज़्यादा, ठीक है। सेंसिबली होकर काम करना है, ये बात रिजिड नहीं है, बहुत इसमें छूट है। इस्लाम तो कह रहा है बीमार है तो रोज़ा ही नहीं रखना, फिर तो सिंपल है इतने। बहरहाल रखा है, तोड़ा भी जा सकता है, कोई दूसरा भी तोड़ सकता है, वो खुद भी तोड़ सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम। इंजेक्शंस जैसा स्टेरॉइड्स होते हैं, तो स्टेरॉइड्स का कभी कभी कुछ स्टेरॉइड्स का डुअल फंक्शन होता है कि वो पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और कुछ ख़ास मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ऐसी हालत में क्या करेंगे? देखिए, स्टेरॉइड्स का जहाँ तक मामला है, किसी पेन किलर के लिए या ख़ास स्टिमुलेशन के लिए वो अगर हो रहे हैं तो इसमें ये बात देखी जाएंगी कि वो ग़िज़ाइयत है क्या, वो ग़िज़ाइयत माना जाएंगे कि जो ड्रग या जो डोज दिया जा रहा है क्या वो ग़िज़ाइयत में काउंट होगा, जो चीज़ में दी जा रही है। अगर जो चीज़ दी जा रही है और वो ग़िज़ाइयत में काउंट होता है तो फिर वो जिसको हम कहेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ दी जा रही है वो ग़िज़ाइयत में काउंट नहीं होता है, उसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के लिए हो सकता है या एक इलाज के लिए या पेन किलर के लिए, तो वो डिपेंड है उस पर। तो एक बार जो किस्म का स्टेरॉइड्स लिया जा रहा है, डॉक्टर से एक बार मशवरा ले लें, वो आपको इंशाल्लाह इस गाइड करेगा। उसके बाद फतवा तो मौजूद है कि फिर लिया जाने में इंशाल्लाह ऐसी कोई भी दवा जो ग़िज़ाइयत नहीं, उसमें कोई नहीं, और मुँह से ना जाए, ये बात तो अपनी जगह तय है।